हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि क्लासिफिकेशन होना चाहिए ऑर्गेनिज्म का, यानी जीवों का वर्गीकरण होना चाहिए। ये बात किसके दिमाग में पहले आया? सबसे पहले आया था अरस्तु के दिमाग में, और उन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन करने का एक स्टेप लिया और थोड़ा बहुत जो है क्लासिफिकेशन कर दिए। उतना अच्छा नहीं था उनका, लेकिन फिर भी किए वो। इसके बाद आए लीनियस भी क्या किए, क्लासिफिकेशन किए अपने तरीके से। प्लांट को प्लांटे बोल दिए और एनिमल को एनिमिलिया, और अपने आधार पे किए। लेकिन बहुत सारा जो डाउट था हमको वो बता ही नहीं पाए, तो वो तो गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं है, तो कहा जाता है कि जहां पेड़ ना खुट वहां रेड़ प्रधान। एक अंडी का पेड़ होता है, वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, फिर भी प्रधान है जहां कुछ नहीं है। लेकिन इनके बाद आ गए कौन? विटिकर जी आ गए। ठीक है, ये विटिकर जी आ गए, आर.एच. विटिकर 1969 में। ये बोले कि अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करेंगे अपने तरीका से। आप लोग तो कर लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट इनको मिल गया, इनके अरस्तु से कुछ कॉन्सेप्ट मिल गया लीनियस से। दोनों के बारे में समझे और इसके बाद अपना दिमाग लगा के एक नया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म तैयार कर दिए। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या था? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 जीव जगत का वर्गीकरण। यानी कि जो विटकर जी हैं वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिए। उन्होंने कहा कि जो हम लोग को कंफ्यूजन था ना, सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दिए। ये क्या किए? बोले कि दुनिया में जितने भी जीव हैं जिसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, जिसको हम ये बोलते हैं कि ये जीव है, जिसमें प्राण है, जिसमें सांस है, उसी को तो जीव बोलते हैं ना। तो जिसको जीव बोलते हैं, बोले कि 2 तरीके के सेल से बना हुआ है। लीनियस जी इसका जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन ये विटिकर जी दे दिए। बोले कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सब 2 प्रकार के सेल से बने होते हैं। या तो बने होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल से, या बने होंगे यूकैरियोटिक सेल से। तो आपको अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को अच्छे से समझना है तो आप जाके समझ सकते हैं, पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, वहां पे आप देख सकते हैं कि उसमें सेल जो पढ़ाए हैं उसे बहुत ही अच्छे से एकदम बारीकी से आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। फिर आप इस चीज को अच्छे से समझ पाइएगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोले कि 2 तरीके के सेल होते हैं। या तो कोई जीव बना है तो वो बनेगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल से, या फिर यूकैरियोटिक सेल से। यहां तक क्लियर। इसके बाद बोले कि प्रोकैरियोटिक को छोड़ते हैं, तो इन्होंने कहा कि अब यूकैरियोटिक में जो है कि या तो एक ही कोशिका से बना होगा जीव, नहीं तो बहुत सारी कोशिका से। इसके बाद जो एक कोशिका से बना उसका भी एक जगत बना दिए, किंगडम जगत बना दिए। और फिर मल्टी सेलुलर के पास गए, मल्टी सेलुलर का भी छानबीन किए, तो उनको पता चला कि इसमें भी 2 तरीके के जीव है। एक में तो सेल वॉल है और एक में नहीं हो रहा है। हम इसको भी अलग करेंगे, एकदम क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये क्या किए कि ये बोले मल्टी सेलुलर में 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक में सेल वॉल पाया जा रहा है और एक में सेल वॉल नहीं हो रहा है। अब जिनमें सेल वॉल पाया जा रहा था उसमें भी देखे कि 2 प्रकार के जीव है। एक तो हेटरोट्रॉपिक हो गया, एक तो ऑटोट्रॉपिक है। अब हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक क्या होता है समझ लीजिए। हेटरोट्रॉपिक मतलब होता है परपोषी पोषण, जिसे हम लोग है हेटरोट्रॉपिक है। लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो ये बोलेंगे हम लोग कि वो ऑटोट्रॉफिक हो गए, और हेटरोट्रॉफिक जैसे कि जो भोजन नहीं बना पा रहे हैं, फंजाई वगैरह। तो इस तरीके के देखिए कि जिसमें सेल वॉल हो रहा है, इसमें भी 2 प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, एक तो हेटरोट्रॉपिक, एक ऑटोट्रॉपिक। जो हेटरोट्रॉपिक था उसको भी कुछ नाम दे दिए, और जिसका ऑटोट्रॉपिक था उसका भी कुछ नाम दे दिए। अब देखिए विदाउट सेल वॉल, जिसमें कि जिन कोशिकाओं में सेल होता ही नहीं है, उनको कह दिए कि ये भी एक जगत है, इसको भी हम अलग रख देंगे। यहां तक एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक वाला था वो एक ही सेल से बना हुआ है, लेकिन उसका कुछ नाम रखे। सोचिए क्या रखे नाम, तो रख दिए उसका नाम मोनेरा। अब पूछिएगा मोनेरा में कौन सा जीव आएगा, तो मोनेरा में आपका जीव आ जाएगा जैसे बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के अलावा कोई भी जीव मोनेरा जगत में नहीं रखा गया है।
बारी बारी से हम लोग एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं अभी, तो इसीलिए एकदम कंफ्यूज नहीं होना है और हर एक चीज को समझते जाना है। तो इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया जो है कि यूनिसेलुलर है और इसका क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है, तो हम उसको मोनेरा में रख देंगे। एक और बात समझिए, हम इसको आगे भी बताएंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे जो सेल वॉल की बात हो रही थी, इसमें भी क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक है। तो जब हम लोग मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बढ़िया से समझ लेंगे वहां पे, इसीलिए यहाँ पे नहीं बोले तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए बता दिए कि इसमें भी सेल वॉल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है और सबसे छोटा बैक्टीरिया भी है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यूनिसेलुलर वाले जीव का जो जगत का जो नाम रखे, उनका जगत का क्या नाम था, ये सब क्या है, किंगडम है। ठीक है, मोनेरा किंगडम। जब क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, किंगडम। ठीक है, ये सारा क्या हो गया कि प्रोटिस्टा किंगडम हो गया आपका, यहाँ पे फंजाई किंगडम है। ठीक है, ये भी किंगडम है, एनिमिलिया भी किंगडम है। एनिमिलिया क्या है, किंगडम है। प्लांटे भी क्या है, किंगडम है, किंगडम हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, जैसे मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटे किंगडम और एनिमिलिया किंगडम, ये सारे क्या है, जगत है। अब इसके बाद देखिए, तो ये रख दिया इसने, बैक्टीरिया को क्या डाल दिया इसमें, देखे कि ये तो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है, एक ही सेल का है और इसमें सेल वॉल हो जा रहा है, अलग बात है। तो सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सेल क्या चीज का बना हुआ होता है, सेल वॉल। और इसमें रख दिए कौन सा जीव, बैक्टीरिया को रख दिए। इसके बाद जो है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में बोले कि वैसे सारे जीवों को रखेंगे जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, उसको हम रख देंगे, लेकिन यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा उसका, यूकैरियोटिक है, लेकिन यूनिसेलुलर है, तो हम उसको कहां पे रखेंगे, उसको रखेंगे, बना दिए प्रोटिस्टा जगत, इसमें रखेंगे। इसमें आपका प्रोटोजोन्स हो गए, डायएटम वगैरह सब जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, वो सारे जीव को रख दिए किसमें, प्रोटिस्टा जगत में। और इससे पहले लिनियस क्या किए थे, इन सारे को रख दिए थे कहां, प्लांट किंगडम में। इसके बाद बात करते हैं कि ये आगे बढ़े, बोले कि मल्टी सेल से जो बन रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें जिनमें सेल वॉल पाया जा रहा है लेकिन वो हेटेरोट्रॉफिक है, उसको बोलेंगे कि वो फंजाई है। तो फंजाई है मतलब कि कवक है, तो कवक, ठीक है, ये कवक हो गया। ठीक है, इसको मोनेरा को मोनेरा ही बोलेंगे, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा बोलेंगे, फंजाई जो हो गए क्या हो गया, कवक है। तो ये कवक हो गया। तो इसमें कवक, बहुत सारी कवक है, जिस सरसों के पत्ता में कवक लग जाता है आपका, एक कवक आप खाते भी हैं जिसको कि मशरूम बोला जाता है। तो वो सारे कवक को किसमें रख दिया गया, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पा रहे, दिख तो रहे हैं कि पौधे जैसे ये छोटे छोटे हैं, लेकिन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया कि वो चला गया किसमें, फंजाई जगत में। प्लांट को तो आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे, बहुत अच्छे से परिचित है प्लांट से। तो प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये हम लोग भी जान रहे हैं। तो ये प्लांट के बारे में बहुत ही बढ़िया से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं एनिमिलिया। तो एनिमिलिया तो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, आप वहां से एनिमिलिया पढ़ सकते हैं। ये बताए हैं, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बारे में समझते हैं। मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम क्या है, मोनेरा है। ठीक है, किंगडम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो आप देख भी नहीं करते हैं, तो नहीं देखिएगा तो फिर समझिएगा कैसे। तो क्या है, किंगडम क्या हो गया, मोनेरा। तो इसका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोटिक, चाहे कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अगर पूछ दिया तो वो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल का बना होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका, यूनिसेलुलर है। सेल वॉल इसका पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। सबसे छोटा जो होता है बैक्टीरिया वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, बहुत ही छोटा होता है। और इसमें क्या होता है, सेल वॉल भी नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है, नहीं होता है। तो ऐसे इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि जो चीज एक्सेप्शनल टाइप दिखता है वो पूछता है, तो इसीलिए इसको देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। पता है कैसे, अब देखिए एक ही है, अब वो ऑटोट्रॉफिक है,
तो उसको उसमें भी तो शामिल करना पड़ेगा ना। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक होता है वो कौन सा होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है। और एनाबेना और नोस्टॉक जो है एक बैक्टीरिया ही है, जो कि नाम से पता नहीं चल रहा है कि बैक्टीरिया है, फिर भी क्या होता है कि ये बैक्टीरिया होता है। तो एनाबेना और नोस्टॉक को थोड़ा देख लीजिएगा, ये क्या है, बैक्टीरिया है। और किसमें आएगा, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है, मोनेरा जगत है, तो मोनेरा जगत के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जैसे हेटरोट्रॉफिक का। तो हेटरोट्रॉफिक क्या में बहुत सारा है, यानी कि जो कि परपोषी है उस बैक्टीरिया, जैसे कि बहुत सारे हैं, जो कि कुछ हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ नुकसान पहुंचाता है, जैसे हैजा, टीबी और आपका टिटनेस वगैरह जितने सारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं वो सारे हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। अब डिजीज से तो नुकसानदेह ही होगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि अब लैक्टोबैसिलस, दूध से दही जमाने के लिए वो हमारे लिए अच्छा है, तो हम उसको बोलेंगे गुड बैक्टीरिया है। तो जो कि नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में भी बैक्टीरिया का यूज हो रहा है, तो वो भी अच्छा है, तो उसको हम अच्छा बोलेंगे। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो कि गाय भैंस के आंत में पाया जाता है। सोचिएगा ये क्या है, गाय भैंस के जो आंत में पाया जाता है उस बैक्टीरिया का नाम है मेथोनोजन। और इसीलिए क्या होता है कि गोबर गैस बनाया जाता है गाय भैंस के गोबर से। गोबर गैस बनाने में गाय भैंस का गोबर का यूज किया जाता है ना। तो ये कौन सा पाया जाता है, इसे मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से हम गाय भैंस के गोबर से क्या करते हैं, बना लेते हैं क्या चीज, गोबर गैस। तो ये हो गया। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया को ना एक और नाम से जाना जाता है, पता है क्या है, इसको कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया है तो पता चल जा रहा है कि बैक्टीरिया है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी दे दिया तो क्या कीजिएगा, फंसिएगा नहीं, काहे कि साइनोबैक्टीरिया का नाम ही ब्लू ग्रीन एल्गी है। और ये किस तरीके का होता है, ये सब क्या है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, यानी कि एनाबेना और नोस्टॉक भी क्या होंगे, ये दोनों होंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब ये समझ गए। और ये जो है क्या कहते हैं, हैजा, टीबी वगैरह सब जो फैला रहा है वो हमारे लिए बैड बैक्टीरिया है, क्योंकि हम लोग को दे रहा है। लेकिन जो अच्छा बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया भी है हमारे लिए, बता चुके हैं। तो ये हो गया मोनेरा किंगडम। अब आगे प्रोटिस्टा किंगडम को पढ़ते हैं। किंगडम क्या हो गया, प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा, क्योंकि हम लोग केवल प्रोकैरियोटिक किसमें पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। बाकी सारे जीव जो होंगे यूकैरियोटिक होंगे, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, वो अलग बात है। तो ये यूनिसेलुलर होता है। प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव रखे गए हैं सारे जीव क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों तरीके के होते हैं। अब इसमें किन किन जीवों को रख दिया गया है, इन सारे जीव को रखा गया, जैसे क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, औपंग कवक और प्रोटोजोआ, सबको किसमें रख दिया गया है, प्रोटिस्टा जगत में रख दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए बोलेगा क्राइसोफाइट में भी क्या है, जीव है। डाइनोफ्लैजिलेट में भी कुछ जीव आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इन सब में एक दूसरे से अंतर है, इसी वजह से सारे अलग अलग छोटा छोटा बोलेंगे कि यूनिट कर दिया गया है, जिससे कि हम लोग अलग अलग तरीके से, प्रोटोजोआ से क्राइसोफाइट का जीव अलग होगा, इसी वजह से इसको अलग कर दिया गया है। तो हम लोग एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल से, क्योंकि आपको फिर दूसरी जगह ऐसा नहीं मिलेगा। तो देखिए क्राइसोफाइट के बारे में पढ़ते हैं पहले कि ये सारे क्या है। अब देखिए क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, औपंग कवक और जो है प्रोटोजोआ, सब किसमें है, प्रोटिस्टा में है। और बारी बारी से हम लोग एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्राइसोफाइट के अंदर कौन कौन से जीव आ रहे हैं। तो देखिए क्राइसोफाइट के अंदर जो जीव आते हैं उनका एक नाम है डायटम और दूसरा जो है वो क्या है, गोल्डन एल्गी है। तो ये डायटम क्या होते हैं थोड़ा समझिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायटम जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो ये रहते हैं मैरीन वाटर, यानी कि समुद्री जीव हैं, समुद्र में रहते हैं ये। और इनका बहुत अच्छा कारनामा है, उसको भी देख लीजिएगा अभी।
डायटम जो है उनका सेल वॉल क्या चीज का बना जाता है, सिलिका का बना हुआ होता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो सेल वॉल कैसा दिखता है, वो दिखता है साबुनदानी की जैसा। सॉफ्ट बॉक्स जानते हैं ना, साबुन रखने वाला, उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसका सेल वॉल कैसा होता है, साबुनदानी की जैसा दिखता है। अब देखिए डायटमी मृदा क्या होता है, एग्जाम पूछ देगा। डायटम तो समझ गए, जीव का नाम है। डायटमी मृदा क्या है, तो देखिए इनका जो सेल वॉल बना होता है क्या चीज का, सिलिका का। और सिलिका नष्ट होता ही नहीं है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जीव धीरे धीरे क्या हुआ कि मर गए। मान लीजिए कि एक जगह पे समुद्र में कोई एक जगह या लोग बना लिए हैं और वहां पे रह रहे हैं कौन, डायटम। तो डायटम एक जगह पे रह रहा है बहुत सारा, धीरे धीरे मरते जा रहा है यानी कि कुछ 10 साल जितना भी इसका जीवन का जिंदगी होगा जिएगा, इसके कुछ दिन के बाद तो मर जाना है। लेकिन उनका जो सेल वॉल है वो तो नष्ट नहीं हो रहा है, वो तो समुद्र में एक जगह जमा होते जा रहा है। तो बहुत सारे साल के बाद यानी कि बिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा कि मिट्टी का एक ढेर लग जाएगा उसका, यानी सिलिका का एक ढेर लग जाएगा। उसी ढेर को क्या बोलते हैं हम लोग कि डायटमी मृदा है, ये मरा डायटम। तो उसका जो सेल वॉल है सिलिका का वो मिट्टी में मिल गया और वो तो पूरी तरीके से गला नहीं क्योंकि सिलिका है। तो क्या बन गया, वो बन गया डायटमी मृदा बन गया, यानी कि इसको बोलेंगे डायटमी सॉइल। तो अब डायटमी सॉइल का क्या यूज है, तो जब समुद्र से डायटम का पूरा मृदा जमा हो जाता है, समुद्र से उसको निकाला जाता है और उसका यूज क्या चीज में किया जाता है, उसका यूज किया जाता है पॉलिश करने में। दूसरा क्या जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, तेल को छान वान करके निकाला जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसमें यूज होता है। सिरप बनाने में भी यूज होता है। कितना इंपॉर्टेंट है कि ये जीव डायटम जो है उसको हम लोग देखे नहीं है लेकिन उसका यूज इतना सारा है, यूज तो जान गए ना। तो देखिए अब क्या है कि डायनोफ्लेजिलेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये डायनोफ्लेजिलेट के अंदर जो जीव आते हैं वो समुद्र में रहते हैं, वो समुद्र में ही रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। तो समुद्र में रह के वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं। इनका रंग जो है पीला, हरा, भूरा, लाल या नीला हो सकता है, किसी भी कलर का होता है। तो यहाँ पे हम आपको सेल वॉल के बारे में नहीं बोले हैं, कुछ डाउट तो नहीं है ना। अब देखिए जितने सारे जीव इसके अंदर आ रहे हैं सबका अलग अलग सेल वॉल बना हुआ है, किसी का सिलिका का बना है तो किसी का सेलुलोज का बना है, तो सबका अलग अलग बना हुआ है। तो यहाँ पे हम कैसे बता दें, है कि नहीं, तो समझने वाली बात है। अब इनका सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। प्लेट जो होता है वो क्या चीज का होता है, सेलुलोज का होता है। इनमें देखिए अब पीला, हरा, भूरा, लाल या नीला बहुत सारे रंग का हो रहा है और कहाँ पाए जा रहे हैं, समुद्र में पाए जा रहे हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। ये जो रेड डायनोफ्लेजिलेट है ना उसका क्या नाम है पता है, उसको बोला था गोनियालेक्स के नाम से विख्यात है। गोनियालेक्स रेड वाला को बोला जाता है, कुछ कुछ नाम रख दिया गया है और उसका नाम क्या है, गोनियालेक्स। तो जब रेड डायनोफ्लेजिलेट में क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। अरे एगो दोगो जीव में नहीं, बहुत सारे जीव में एक साथ विस्फोट। तब देखिएगा समुद्र का रंग हो जाता है लाल। कभी कभी सुने होंगे कि पूरा समुद्र जो है लाल लाल हो गया है, अच्छी दूर तक पानी जो है लाल हो गया है। तो वो किसकी वजह से हुआ, डायनोफ्लेजिलेट की वजह से हुआ, जो रेड कलर में विस्फोट हो गया। जब रेड कलर में जैसे कि विस्फोट होता था, इसमें जब हम सेल पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे लाइसोसोम में विस्फोट होता है, यानी कि वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है तो क्या होता है, सबको गला उला के काम खत्म कर देता है। उसी तरीके से यहाँ पे जब रेड कलर का डायनोफ्लेजिलेट जो है वो विस्फोट हो जाता है तो एक दो विस्फोट नहीं होता, बहुत सारा विस्फोट होता है एक साथ। और जब विस्फोट होता है तो क्या होता है, पानी का रंग लाल हो जाता है। और इतना ही नहीं कि लाल हो जाता है, उसे बहुत सारा विषैला जो है गैस निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जितने भी जीव रहते हैं मर जाते हैं। जैसे कि समुद्र में रहने वाले मछली वगैरह जो भी है सबकी हत्या हो जाती है, सब मर जाते हैं। तो ये जो रेड फ्लेजिलेट है यानी कि रेड डायनोफ्लेजिलेट है, उसकी वजह से कितना भारी नुकसान सहना पड़ता है कि नहीं। तो ये इसके बारे में ध्यान से समझिएगा कि ये रेड डायनोफ्लेजिलेट में जब विस्फोट होता है तो क्या होता है, समुद्र का पानी लाल हो जाता है और इतना ही नहीं उनमें रहने वाले जीव भी मर जाते हैं, बहुत सारे जीव मर जाते हैं। उसकी विषैला, उसके अंदर से जो विषैला चीज निकलता है उसी की वजह से ये मर जाते हैं, ये नहीं जीव मर जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यूग्लिनाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये यूग्लिनाइड क्या है, ठीक है। ये जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसका सेल वॉल जो होता है पेनिकल का नहीं होता है, प्रोटीन युक्त एक परत होता है जिसको कि पेनिकल बोला जाता है, ठीक है।
इसके बाद इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों ही होता है। इसके बाद बात करते हैं कि ये देखिए, ये जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों बात होता है, यानी कि दोनों चीज इसमें हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसके जीव जो होते हैं कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक कब होता है, जब प्रकाश संश्लेषण करना है, तो जब सूर्य की उपस्थिति रहती है तब क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं, तब बन गए ऑटोट्रॉपिक। लेकिन जब उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तब बन जाते हैं खूंखार, मतलब कि बन गए हेटरोट्रॉपिक, तब दूसरे जीव पर निर्भर हो जाते हैं। तो इनमें क्या कहेंगे, ये यूग्लिनाइड में जो कि जीव आएंगे वो जीव का न्यूट्रिशन कैसा हो गया। अब देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, सूर्य की उपस्थिति है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में एबल है, सक्षम है, तब क्या करते हैं ये कि एकदम शाकाहारी बन जाते हैं। हम तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं, और जैसे सूर्य अस्त हो गया, उनको भूख लग गई, तब क्या करेंगे कि फटाक से ये हेटरोट्रॉपिक का रोल निभाने लगते हैं, यानी कि दूसरी चीजों पे निर्भर होने लगते हैं। तो यूग्लिनाइड में जो जीव आते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब देखिए, बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। ये प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत ही ज्यादा। ट्राइपोनोसोमा नामक एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से हमें स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। स्लीपिंग सिकनेस का एक बहुत बड़ा रीजन है, थकान जैसा लगता है, ये प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। अब देखिए, जैसे कि मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है वो भी क्या है, प्रोटोजोआ है। अब इसमें हम लोग अमीबा को कैसे भूल जाएंगे, अमीबा भी क्या है, प्रोटोजोआ है, इसे तो बहुत अच्छे से परिचित है। तो ये भी क्या है, प्रोटोजोआ है। तो ये सारे जो है सारे अलग अलग तरीके के थे, लेकिन सबको किसमें रख दिया गया, प्रोटिस्टा। एक जो विटिकर जी थे वो क्या किए कि एक जगत बना दिए, जितने आलतू फालतू जीव थे, यानी कि जो कि जिनको सरल नहीं मिल रहा था, सब एक ही में घुसा रहा था, उनको क्या किया गया, एक अलग से बना दिया प्रोटिस्टा जगत, और उनमें सबको डाल दिए, यूग्लिनाइड को डाल दिए, आपको प्रोटोजोआ को डाल दिए हैं, फ्लैजिलेट को डाल दिए, सारे औपंक कवक जो थे उसको भी डाल दिए, सारे चीज को उसमें वो डाल दिए। एक और बचा हुआ है जो वो है फंजाई जगत। हम लोग फंजाई जगत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, यूकैरियोटिक, क्योंकि हम लोग मोनेरा के बाद जितना भी पढ़ रहे हैं सब यूकैरियोटिक है। अब किसी में यूनिसेलुलर है, किसी में मल्टीसेलुलर है। तो ये इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरीके के होते हैं। तो यूनिसेलुलर एक ही को है जिसको कि हम बोलते हैं ईस्ट, हिंदी में उसको खमीर बोला जाता है। बाकी जितने सारे होते हैं सब मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर का काम खत्म, अब मल्टी सेलुलर के बारे में बात करते हैं। सेलुलर जो होता है क्या चीज का बना होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होगा, पूरा फंजाई जो होते हैं क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अब देखिए कि क्या बोलते हैं वो मशरूम, वो भी क्या है, फंगस है, तो वो भी क्या हो गया, हेटरोट्रॉफिक ही होता है। गेहूं में जो कीट रोग होता है वो फंगस के कारण होता है, उस फंगस का क्या नाम है, पक्सीनिया नाम है। पेंसिलियम जो है वो एक क्या है, आपका फंगस है जिससे एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। और एक्सियोमाइसिटिस जो है वो थैलीफंजाई के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो फंगस है, फंगस से होने वाला रोग जो है, हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा बात कर लिए कि ये 2-3 चीज, लेकिन जब आप प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तब उसको बहुत ही बढ़िया से एक एक कि वायरल डिजीज क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज से होता है, कौन सा बीमारी फंगस की वजह से होता है, सारे चीजों के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा हम लोग समझ लिए इसको। तो ये हम लोग आज फंगस तक पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से, और चूंकि एनिमल किंगडम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में वायरस का नाम कहीं भी नहीं है। तो जो चीज है, यानी कि समझिए कि एक तरह से क्या है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन तो हो गया, लेकिन एक और किंगडम है जिनके बारे में हम लोग पढ़ना बाकी है। तो हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें कि वायरस वगैरह आएंगे तो हम लोग उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।